श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। ये नया दिन हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर हमारे बहुत करीब आ चुका है। तो आइए, आया है ये दिन, स्वागत करते हैं इस दिन का और शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी के एक नए दिन को, एक नई शुरुआत के साथ, उम्मीद, हौसले और विश्वास के साथ। तो आज नया दिन भी है, नई तारीख और नया महीना, एक न्यू मंथ जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और इस महीने की शुरुआत हम अपने भगवान का नाम लेकर के शुरू कर रहे हैं, तो पूरा विश्वास है कि हम बेस्ट करेंगे, हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। हम अपनी मनोकामना जो हमने अपने बाबा से कही है वो पूरी करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, जिसका फल हमें हमारे देवा देंगे। हमें तो भरोसा अपनी मेहनत पे है और हमारे बाबा के आशीर्वाद पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जिस कार्य के लिए मेहनत करती हूँ या फिर मेहनत करता हूँ तो वो किसी को दिखाई दे या ना दे, लेकिन मेरे बाबा सब देख रहे हैं कि मैंने कितना क्या कहाँ पर अच्छा किया है, कहाँ पर मुझसे गलती हुई है, कहाँ पर मैंने अपनी गलती को सुधारा है और कहाँ पर मैंने अपनी गलती को नहीं सुधारा है। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है और मैं बहुत गर्व के साथ ये फील कर रही हूँ कि बाबा के आशीर्वाद से मैंने अभी तक कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं कि बाबा ने मुझसे करवाया ही नहीं। मतलब जब से साईं से मिलना हुआ तब से उस हर चीज़ को छोड़ दिया हमने जो हमारे लिए और दूसरों के लिए गलत हुआ करती थी। हमने वो रास्ते बदल दिए जिस रास्तों पर जाकर किसी को तकलीफ़ हुआ करती थी। भले हमें तकलीफ़ मिल जाए, लेकिन ये दिल किसी को तकलीफ़ देने के बारे में सोचता भी नहीं है जब से ये साईं का हो चुका है। तो जिस दिल में खुदा बैठ गए, जिस दिल में भगवान बैठ गए, जिस दिल में मेरे बाबा बैठ गए, फिर उसमें कोई और कैसे भला आ सकता है। उसमें बुरे विचारों की जगह बचती ही कहाँ है, क्योंकि जहाँ पर उस परमपिता परमात्मा की शक्ति बैठी है वहाँ पर कोई और कैसे हो सकता है। वहाँ पर गलत विचार आखिर आ ही कैसे सकते हैं, क्योंकि भक्ति को करना कहना बहुत आसान है, लेकिन भक्ति पर उतरना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाती हमसे। हम डगमगा जाते हैं, हम कई बार हिम्मत टूट जाती है कि प्रभु इतनी परीक्षा, इतने भी कर्म क्या कैसे थे मालिक। लेकिन फिर ये दिल कहता है कि नहीं, वो संभाल तो रहा है ना। वरना सोचिए कि दुख के समय में इंसान टूट जाता है, दुख के समय में इंसान डगमगा जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ कि मेरे को सुकून मिले। लेकिन सच बता रही हूँ, जब से बाबा की शरण में लग गए, जब से अपना जीवन उनको दे दिया है, तब से उस दुख के समय में हम मुस्कुराते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हम खाते पीते भी हैं और बाद में ये कहते हैं कि साईं संभाल लेंगे। तो ये उसकी शक्ति नहीं है तो और क्या है। जिस दुख को देखकर हम कांप जाते हैं, उस दुख के साथ खड़े होकर चाय पी रहे हैं, उस दुख के साथ खड़े होकर हमें कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि हमारा कुछ ख़राब हो सकता है। होता है फील? नहीं होता ना। बस ये लगता है कि हाँ, दुख का समय है, निकल जाएगा। और हमें अनुभव भी हो रहा है कि कोई बात नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, साईं संभाल लेंगे, बाबा बैठे हैं तो मुझे आँच नहीं आएगी। तो ये हिम्मत आखिर किसने दी आपको? भगवान ने ना, बाबा ने ना। जिस बाबा पर आप बहुत विश्वास करते हो, जिसकी आप सुबह शाम आरती करते हो, जिसके लिए आप सुबह शाम उसके दीदार को परेशान रहते हो कि प्रभु एक बार तो झलक दिख जाए आपकी, तो फिर वो आपकी चिंता नहीं करेगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए, दुख हम सबकी लाइफ में है, आप परेशान मत हुआ करो, क्योंकि परेशानी आपके दुख को कम नहीं करती और बढ़ा देती है। सच बता रहे हैं, आपके जीवन में जो कष्ट मिल रहा है ना, इसके बाद आपके जीवन में सुधार भी आएगा, इसके बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो करके देख लो, आगे चल के आप खुद कहोगे कि हाँ, बदल तो गई है ज़िंदगी मेरी। अब कहो तो अपने अनुसार वाले एग्ज़ाम्पल आपको दे सकती हूँ मैं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि एक आपके सामने एक प्लेट रखी है, उस प्लेट में एक तरफ कड़वी चीज़ रखी है और एक तरफ मीठी चीज़ रखी है। ओके, तो अब मुझे आप बताओ कि आप दोनों में से पहले कौन सी खाओगे?
मुझे लगता है कि इंसान पहले कड़वा खाएगा ताकि बाद में मीठा करने के लिए वो पास में हो, नहीं तो मीठा पहले खा लिया तो मुंह कड़वा हो जाएगा, तो उसको ठीक कैसे करेंगे हम। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, पहले कड़वा खा लेता है ताकि मीठा बाद में पड़ा हुआ है तो हमारा जो मुंह का टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा। होता है कई बार ऐसा, दवाई खाते हैं तो उसके बाद कुछ खा लें तो मन तो ऐसा लग रहा है मुंह बिल्कुल टेस्ट बेकार सा हो गया, कुछ अच्छा सा खाने। तो ये अब मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया, आइए बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिया, जो कड़वा है वो हमारे जीवन की तकलीफ़ें हैं, वो मुश्किलें हैं, वो अड़चनें हैं, वो बाधाएं हैं जो हमारे जीवन में खड़ी हुई हैं। और जो मीठा है वो तो फल है जी मेहनत का, जो पड़ा हुआ है, लेकिन हम चुनते हैं पहले मुश्किलें काट लेते हैं, बाद में ज़िंदगी तो अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको नहीं दिखता कि आपकी प्लेट में कड़वा पहले है कि मीठा। आप लेना चाहते हो मीठा, लेकिन भगवान कहते तो पहले कड़वा खा ले बच्चे, क्योंकि बाद में तेरे लिए मैंने मीठा रखा हुआ है। ये थालियाँ परोस कर रखी हैं आपके लिए, पहले कड़वी वाली दूंगा फिर मीठी वाली दूंगा। नहीं तो पहले मीठा दे के बाद में कड़वा दिया तो तब भी तुम भगवान पे दोष लगाओगे कि प्रभु ये क्या किया, पहले मीठा खिला दिया फिर। इसलिए पहले कड़वा ले लेते हैं। मीठा तो है ही अपने पास, ज़िंदगी में तो वो सुकून है जो मीठा है, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन पहले संघर्ष सही है, बाद का संघर्ष सही नहीं है। पहले जीवन में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो हम अपनी लाइफ में कैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन बाद की प्रॉब्लम, सुख भोग कर दुख नहीं भोगा जाएगा, लेकिन दुख भोगने के बाद सुख को आप बहुत अच्छे से भोग लोगे, व्यतीत कर लोगे अपने वक्त को। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये छोटा सा एग्जाम्पल जैसा भी है मैंने दिया आपको, ये आपको समझ में आया होगा। तो यही है जी, छोटी छोटी बातों में छुपाए ज़िंदगी का सॉल्यूशन। क्यों इतना परेशान होते हो? आपको पता है समझाने वाले बहुत सारे हैं इस दुनिया में। आपका जब समय सही नहीं होगा ना, आपको राय देने के लिए लोग फ्री में खड़े हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। लेकिन जब तक आपका मन आपको नहीं समझाएगा, तब तक ये कितने भी लोग आपको समझा लें, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिए, ये नहीं भागना चाहिए कहीं पर भी। और दुख के समय में तो बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख का समय आपको आपके लक्ष्य से डगमगा देता है, वो आपको इधर उधर विचलित कर देगा, ताकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर चल का क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो मेरा मानना तो यही है कि जितना शांत रह सकते हो उतना रहो, अपनी ज़िंदगी में शांत भी रहो, मस्ती भी करो, गुनगुनाते भी रहो, नाचते गाते भी रहो, मस्ती में रहो, मस्त रहो। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सैड रहोगे, जितना ज़्यादा अकेले रहोगे, जितना ज़्यादा आप सोच विचार करोगे ना, लाइफ उतनी ही ज़्यादा मुश्किलों से भरती चली जाएगी। क्योंकि इंसान जब फ्री बैठता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें उसके दिमाग में आती हैं। वही इंसान थोड़े मस्ती मूड में रहता है तो उसको फिर इतनी फ़िक्र नहीं होती, वो कहता है चल साईं देख लेगा। यही मैं भी करती हूँ। मैं आपको यही कह रही हूँ कि मस्त रहो, मस्त रहना ही सबसे अच्छा है लाइफ में। जितना मस्त रह सकते हो रहो। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या बोलेगा, क्योंकि सामने वाला तब भी बोलेगा जब आपका मुंह लटका हुआ रहेगा। वो तब भी कहेगा अरे जब देखो इसका तो मुंह ही बना रहता है। और जब मस्त में रहोगे अरे जब देखो इसको तो कोई शर्म ही नहीं है, कैसे घूमता है। तो ये दुनिया है, किसकी सुनोगे, किसको छोड़ोगे? अपनी सुनो, अपने आप को पकड़ो। किसी का बुरा नहीं चाहना है हमें, अपना भला तो चाह सकते हैं ना। तो बस, और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आज नया दिन शुरू हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है। अगर आप इतने सक्षम हो कि आप अपने हाथों से अपनी सेवा कर सकते हो, तो मंथली एक बार ज़रूर सेवा करना। इतने तो सक्षम हम हैं, बाबा ने बनाया है। महीने में एक बार किसी की सेवा ज़रूर करना, अगर आप अपनी लाइफ में सुख चाहते हो तो। लेकिन सुख चाह कर मत करना कि हाँ मुझे सुख मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। सेवा करना सेवा भाव से। सुख मिले ना मिले वो साईं जी पे छोड़ दो, या फिर जिनको भी मानते हो उन पर छोड़ दो, क्योंकि किस्मत में होगा तो सब कुछ मिलेगा। किस्मत में होगा तो बिना दान के भी मिल जाएगा, किस्मत में नहीं होगा तो लाख बार करते रहो, कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन किस्मत भी खुद से बना लेंगे हम। बाबा बैठे हैं ना, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। बस आपकी भावना सही होनी चाहिए। बाकी तो व्यवस्था करने वाले तो मालिक हैं, वो कहाँ से क्या कर देते हैं
कोई नहीं जानता। कई बार हमें लगता है कि ये काम हो ही नहीं पाएगा और अचानक से वो काम हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले का साथ है, उनकी कृपा है। तो बस मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि बाबा दया करना, रहम करना, कृपा करना और हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, क्योंकि हम आपके नादान बच्चे हैं, ना समझ बच्चे। बाबा हमें किसी चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है प्रभु, इतना ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का कि क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। पर बाबा जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भी गलती हो जाए तो आप उस गलती को क्षमा कीजिएगा। जाने अनजाने में यदि हम किसी का दिल दुखा दें तो आप उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हमारे अंदर यदि अहंकार की तनिक भी भावना आ जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा बाबा। लेकिन हम अपने अंदर किसी भी ऐसी गलत भावना को प्रवेश नहीं करने देना चाहते। लेकिन क्या करें मालिक, इंसान है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो उस हर गलती के लिए मेरी आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार है, बारंबार आपसे क्षमा चाहते हैं हम कि जाने अनजाने में यदि हमें ना पता भी चला हो, अब हमारी वजह से किसी का दिल दुखा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे से आप हमें संभाल लीजिएगा, जहाँ पर हमारे लिए सही ना हो वहाँ हमें जाने से रोक दीजिएगा। पर अपना साथ कभी मत छोड़िएगा बाबा। आपके साथ से, आपके आशीर्वाद से ही हमारी ज़िंदगी है, आपके आशीर्वाद से ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सक्षम है। जो कर सकते हैं आपके आशीर्वाद से कर सकते हैं। और इस परिवार साईं दीदार में जितने भी मेंबर्स प्रेयर करते हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, जो किसी की परवाह करते हैं, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है कि उनके जीवन में कभी किसी वस्तु, किसी चीज़, किसी और भी जो उनकी चाह हो वो कभी कम ना पड़े, वो जितना सोचे उतना बढ़ता जाए। मेरी प्रार्थना है मेरे श्री साईं चरणों में कि बाबा जो दूसरों के प्रति इतना भाव रखे, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए, उसे कभी किसी से भी मदद मांगने की ज़रूरत ना हो सिवाय आपके। वो जो कुछ कहे अपने साईं से कहे, वो जो मांगे अपने साईं से मांगे। मेरी श्री साईं चरणों में इतनी सी प्रार्थना मेरे बाबा स्वीकार करें। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और जो भी आप किसी नए कार्य को शुरू करने जा रहे हैं तो वो आपका कार्य शुभ और मंगलमय हो। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपका हर एक सपना पूरा हो। बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। बाबा की कृपा से आपके हर कार्य को सफलता मिले, आपके जीवन में सफलता आए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए इसी प्रार्थना के साथ श्री साईं चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, इसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी के जीवन में वो हर पल बहुत जल्दी आए जिसका आपको बेहद 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 इंतज़ार है। साईं जी सबकी अर्ज़ी को स्वीकार करें, सबकी मनोकामना को पूरी करें। इसी प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं और सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल फ़िक्र मत करना, पूरी खुशी और आनंद के साथ शुरू कीजिए इस नए मंथ को, इस नए दिन को। और ये पहली तारीख आपके जीवन में सब कुछ अच्छा कर देगी। बस पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, साईं आशीर्वाद के साथ शुरू करिए आज का दिन। सब बेहतर है, बहुत बेहतरीन है। आपके सपने सारे पूरे होने वाले हैं। हम सब के सपने पूरे होंगे साईं आशीर्वाद से। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।